90% ऑफ द केसेस में 3 ऐसी सेटिंग्स हैं जो आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन में नहीं करते। यानी कि जब आप अपने ब्लॉग पर कोई इमेज डालते हैं तो ये 3 चीज़ें आप नहीं करते। कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो आप नहीं करते हैं बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। छोटी सी ये वीडियो होगी, बस आप पूरा देख लीजिएगा और आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 3 दिन में, 4 दिन में, या हो सकता है आपको 15 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाए। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं ब्लॉग गुरुजी, जहां पर हम बात करते हैं ब्लॉगर के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके ब्लॉग पर या आपकी वेबसाइट पर इमेज से भी ट्रैफिक आता है और गूगल इमेज सर्च एक बहुत बड़ा मीडियम है जहां से आप बहुत अच्छी इमेजेस निकालते हैं और उसके थ्रू आप वेबसाइट पर विजिट कराते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी इमेजेस नहीं लगाते और सही से उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं तो उस केस में आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है और आप कहीं ना कहीं लो ट्रैफिक के एक शिकार हो जाते हैं। इसमें पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि आपकी इमेज की रेजोल्यूशन कैसी है। अगर आपकी इमेज बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन की है और अच्छी क्वालिटी की है तो चांसेस बेटर होते हैं उस पर क्लिक आने के। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसका साइज़ भी यहाँ पर मैटर करता है। अगर आपने एक इमेज 10 MB की अपलोड करी है तो उस पर हो सकता है क्लिक आ जाए, लेकिन आपके आर्टिकल को पढ़कर कोई नहीं जाएगा। इसका रीज़न मेन ये रहेगा क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसी इमेजेस पोस्ट की हैं जो बहुत टाइम लगती हैं लोड होने में या डाउनलोड होने में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उस यूज़र को जो आएगा आपके वेबसाइट पर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको रेजोल्यूशन हमेशा अच्छा रखना है इमेज का, लेकिन उसका जो साइज़ है उसको कंप्रेस यहाँ पर कर देना है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर आप जाकर विदाउट लूजिंग द रेजोल्यूशन आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। आप 4 MB की इमेज को कुछ KB में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बचे हैं 2 ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर रहे हैं अपने ब्लॉग पर, तो चलिए उनको भी जान लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब दूसरी जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है जब आप अपने कंटेंट के लिए इमेज का जनरेशन करते हैं यानी कि खुद से बनाते हैं तो आप कैनवा का इस्तेमाल करते हैं या फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं या हो सकता है किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो। 90% ऑफ द केसेस में आपका पूरा फोकस होता है कि मेरी इमेज अच्छी रहे, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि उस इमेज का भी एक नाम होता है। आप हमेशा, अगर कैनवा की हम बात कर लेते हैं, कैनवा में क्या होता है कि अगर आपने बहुत सारी इमेजेस पहले से बना रखी हैं तो आप उसका नाम चेंज नहीं करते हैं, आप उसको उसी नाम से डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसी को अपलोड कर देते हैं। आप सपोज़ करिए मैं बना तो रहा था मेष राशि, लेकिन पहले मैंने वृश्चिक राशि के ऊपर इमेज बनाई हुई थी तो मैंने उसको वृश्चिक राशि ही रहने दिया। इमेज मैंने मेष राशि की बनाई लेकिन वृश्चिक राशि उसका नाम रख दिया, तो वो रैंक किस में करेगी? वृश्चिक राशि में करेगी। और जब कोई लोग मेष राशि को सेलेक्ट करेंगे और उसको दिखाई ही नहीं देगी और जब लोग वृश्चिक राशि सर्च करेंगे तो उनको वहां पर मेष राशि का एक पोस्टर दिख रहा होगा तो क्लिक नहीं आएंगे। तो जब भी आप कैनवा, फोटोशॉप या किसी भी तरह के कोई सॉफ्टवेयर से यहाँ पर अपने ब्लॉग को बनाते हैं या इमेज को बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसका नाम जो आप ऊपर देते हैं वो भी वही कीवर्ड होना चाहिए जिस पर आप अपना ब्लॉग लिख रहे हैं। चलते हैं तीसरी की ओर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप थीम्स लेना चाहते हैं, कल ही मैंने वर्डप्रेस की आपको पता नहीं 11 GB या 11.5 GB में आपको थीम्स प्रोवाइड कराई हैं, तो आप टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो तीसरी ऑप्टिमाइजेशन आती है इमेज के केस में वो होता है ALT टैग। आप वर्डप्रेस इस्तेमाल करें, आप ब्लॉगर इस्तेमाल करें, आप कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपने ALT टैग नहीं लगाया है तो ऑन पेज SEO में आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ALT टैग का इस्तेमाल करना ही होता है, चाहे आप ब्लॉगर करें चाहे आप वर्डप्रेस करें। इससे क्रॉलर को भी आसानी होती है और आपकी इमेज के बारे में भी पता चलता है कि आपकी इमेज किस कीवर्ड पर रैंक कराना चाहते हैं आप। तो ऐसे में क्रॉलर आपको हेल्प करता है और आपकी जो इमेज होती है वो आपकी सर्च में आनी स्टार्ट हो जाती है। तो 3 ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आपकी इमेज सर्च में नहीं आती। आज से, अभी से इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट
कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा इमेज से और आपका जो ब्लॉग है वो नीचे दबा रह जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने कमेंट्स करते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मुझसे इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे लोगों ने पूछी थी तो मैंने आपको वीडियो बनाकर दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।